आज से 25 साल पहले गोधरा के हादसे में ट्रेन हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मर गए। न ये मालूम हो सका कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है। उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया कि सुनो, अगर कोई पहचान नहीं है तो चेक करो, जिसका खतना हो गया है, क्योंकि मुसलमान बचपने में खतना करता है। अगर खतना हो गया तो खतना हो गया तो मुसलमान है, उसे कब्र में डालो, उसे अदब के साथ नहलाओ, कब्रिस्तान ले जाओ, कफन पहनाओ। लेकिन अगर मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, तो फिर उसकी आखिरी रस्म अदा करो, उसे जला दो और फिर उसे शमशान घाट ले जाओ। बात समझ में आ गई कि रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर बचपने में अमल किया तो अल्लाह ने दुनिया में जलती हुई आग से तुम्हें बचा लिया। अगर तुमने रसूलुल्लाह की सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जहन्नम की आग इस मुसलमान को नहीं जला सकती। अल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की बड़ी तादाद मिंबर पाक पर है। अच्छी अच्छी नातखानी आपने समात की। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना रसूल से तारुफ कराया और इस तरीके से पूरी दुनिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर अपने आप को सरकार की गुलामी में पेश करती है। रसूल करीम के एक सहाबी हैं जिन्होंने 120 साल उम्र पाई, 60 साल दौरे जाहिलियत में इस्लाम से पहले और 60 साल रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने के बाद बड़ी लंबी उम्र पाई। उनका नाम हस्सान इब्ने साबित है। वो कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं, और दुनिया की किसी माँ ने आपसे ज्यादा मुकम्मल कामिल अकमल बच्चा पैदा ही नहीं किया। गोया कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। इस शेर पर गौर कीजिए तो एक सवाल उठता है कि हस्सान तो मक्का और मदीना के अलावा शायद ही किसी और कंट्री का दौरा किया, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि दुनिया की किसी माँ ने रसूल करीम से ज्यादा मुकम्मल और उनसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा नहीं किया। हस्सान ने तो सिर्फ नबी को देखा, जबकि 1,24,000 कमबेश अंबियाए किराम की जलवागरी हुई। उन्होंने आदम को नहीं देखा, उन्होंने शीश को नहीं देखा, इदरीस को नहीं देखा, नूह को नहीं देखा, इब्राहिम को नहीं देखा, इस्माइल को नहीं देखा, इसहाक को नहीं देखा, दाऊद को नहीं देखा, सुलेमान को नहीं देखा, मूसा को नहीं देखा, हारून को नहीं देखा, शुएब को नहीं देखा, ईसा रूहुल्लाह को नहीं देखा, यहया और ज़करिया को नहीं देखा। फिर इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? तो इमाम तबरानी की किताब मोजम
औसत में एक रिवायत नजर आती है। हसन कहते हैं पढ़, मैंने नहीं देखा तो क्या। जिब्रील कहते हैं कल्लब तो मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा, मैंने तबकाते जमीन को उलट पलट कर देखा, सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी। वमा राइतो अफजल मिन मुहम्मद, कि मैंने मोहम्मद अरबी से ज्यादा किसी को खूबसूरत पाया ही नहीं है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। उस नबी उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना गोया के उस गांव से, उस मुसीबत से, उस घर से बलाएं दूर हो जाती हैं। इमाम इब्ने उयैना फरमाते हैं इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जब अल्लाह के नेक बंदों का नाम लिया जाता है तो रहमतें नाज़िल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। आज इस सरजमीन पर मेरे मामू के घर में दरवाजे पर तमाम सालिहीन में सबसे सालेह मोहम्मद अरबी का जिक्र हो रहा है। तो मुसीबतें क्यों नहीं दूर होंगी, बलाएं क्यों नहीं दूर होंगी। हाँ, पहचानने वालों ने अगर मोहम्मद अरबी को नहीं पहचाना तो सुन लें, वो नबी जहां कदम रखे अल्लाह तबारक व तआला उस सरजमीन की कसम याद फरमाए। कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैं शहर मक्का की कसम इसलिए याद करता हूँ कि महबूब आपने मक्का में कदम रखा है। जब मदीना आए तो मदीना मुस्तफा के आने से पहले बीमारी का घर था, लेकिन अब जब नबी तशरीफ लाए तो मदीना दारुल शिफा बन गया, दारुल शिफा बन गया। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, और दिल करो ठंडा मेरा ओ कफे पहचान सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दो। उस नबी की शान इतनी बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, और शेर भिवंडी हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा साहब क़िबला। और बात है कि पहचाने वालों ने हमारे नबी को नहीं पहचाना, वरना मुसीबत में बला में नबी का नाम ले ले तो कसम खुदा की मौत भी आपके करीब नहीं आएगी। खोलिए इमाम तबरानी के मोजम कबीर और उन्हीं की मोजम औसत, फिर खोले दलाइल नबुव्वा इमाम बहकी की, इन किताबों की एक रिवायत मिलती है। सहाबी रसूल हजरत सफीना है, वो कहते हैं एक मर्तबा मैं समंदरी सफर कर रहा था, तख्ता कश्ती के सहारे चल रहा था, जा रहा था, अचानक तूफान आया, कश्ती टूट गई। मैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक तख्ता के सहारे तैरता रहा। मेरी जिंदगी बाकी थी, मैं किनारे पर पहुंच गया। अब एक घना जंगल शुरू होता है, जो ही कश्ती से बाहर आया, जंगल में कदम रखा, एक शेर जो जंगल का राजा था सामने आया और मुझ पर हमला की पोजीशन बनाया। इतने में मैंने कहा या अबुल हारिस अना सफीना तो खादिम रसूलुल्लाह, ओ जंगल का राजा, अगर तू जंगल का शेर है तो सुन, मैं मोहम्मद अरबी का खादिम सफीना हूँ। इतना कहना था, शेर ने रास्ता बदल दिया, अब सफीना पीछे पीछे, शेर आगे आगे, गोया के रास्ता बता रहा है। जब रास्ता मिला और किनारे में गए तो शेर ने कहा ओ सफीना अलविदाई सलाम लो, अलविदाई सलाम लो, कि जो मोहम्मद का गुलाम होता है शेर से अपना निवाला नहीं बनाया करता। नाम लिया जाए तो मुसीबतें दूर होती हैं। उसी मिशकात में एक हदीस है, इंसानों ने नबी को नहीं पहचाना। मिशकात में इमाम दारमी नकल करते हैं कि एक बकरी का चरवाहा बकरियां चरा रहा था, जंगल में बकरियां चरा रहा था, और इतने में एक बकरी को एक जंगल का भेड़िया आया, उठा के ले गया। वो कहता है चरवाहा कि मैं अपनी बकरी को छुड़ाने के लिए भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ा, मिशकात के दौड़ पड़ा, मैं
भेड़िया जा रहा है, मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। इतने में वो भेड़िया एक पहाड़ पे बैठ गया और मेरी बकरी को छोड़ दिया, मैं बकरी पकड़ लिया। अब वो भेड़िया बोलने लगा कि तूने अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिस्क को मुझसे छीन लिया। अल्लाह ने मुझे रोजी अता की थी बकरी की शक्ल में, आज तुमने छीन लिया, तुमने अच्छा काम नहीं किया। वो चरवाहा कहता है, मुझे हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, भेड़िया बोलता है। मैंने कहा कि ये भेड़िया तू कैसे बोल रहा है? तो उस भेड़िए ने कहा कि सुनो, मैं अगर जानवर हूँ और मैं आज तुमसे तुम्हारी जबान में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें हैरत होती है। मदीना में एक ऐसा शख्स आया है जो कल की बातें जानता है, ये सबसे ज्यादा हैरत की बात है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुम पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उस भेड़िए के उस बकरी के चरवाहे ने जब सुना, भेड़िए की ज़बानी नबी के बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मुझे अब कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मैं अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद मकाम मोहम्मद अरबी पहचान न सका। आज एक जानवर के जरिए मुझे मालूम पड़ा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने आपको इमामुल अंबिया बना करके भेजा है। उस चरवाहे ने उस भेड़िए की शहादत को सुनकर नबी की बारगाह में इतना कहा, मेरे मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़िर गिरामी, रिवायतें बयान करने का मतलब ये है कि मेरे मुस्तफा का मकाम कोई नहीं जान सकता, और उस नबी का नाम लिया जाए तो फिर इंसान क्या चीज है। सारी की सारी मखलूकात उस नबी के सामने अपने सर को बाअदब झुकाने पर मजबूर हो जाती है। उस नबी का मकाम, मैं एक रिवायत पेश करूं और सुने कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम कितना ऊंचा है, और उनकी उंगली के बारे में हाज़िर गिरामी बुखारी किताबुल मगाज़ी बाब गज़वे सुलह हुदैबिया के बारे में एक रिवायत है। क्या लिखते हैं? अनस बिन मालिक की रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ उम्रा के लिए गए। कुफारे मक्का ने हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर सकते। सारे के सारे सहाबा ने वहीं पर कुर्बानी की, सर को मुड़ा लिया और इहराम से बाहर आ गए। अब सुनिए जो बात पते की है वो सुनिए। कहते हैं हम हुदैबिया के मकाम पर कई दिन रुक गए, हमारा पानी खत्म हो गया, हमारे जानवर मरने लगे, हम लोग प्यास की शिद्दत की वजह से जहाँ बलब हो गए, करीब था कि हमें मौत अपने गोद में ले ले। इतने में हमने रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में हमारी हाजिरी इसलिए हुई कि हुदैबिया के मकाम पर दूर दराज तक पानी नहीं है, कुआं नहीं है, जानवर मर रहे हैं, औरतें प्यास से हैं, बच्चे न ढाल हो रहे हैं, हमारे मशकीज़े में पानी कम हो गया, खत्म हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा अपने खाली मशकीज़ा ले आओ। ले आया गया। मेरे मुस्तफा ने कहा सारे लोग आ जाओ, 1500 सहाबा है। रसूल पाक ने उंगलियां डाली, 5 चश्मे निकले, सारे सहाबा किराम मुस्तफा के उस उंगली से पानी पी रहे हैं। 100 ने पिया, 200 ने, पूरे 1500 ने पानी पी लिया, जानवरों को पिलाया, पानी जमा कर लिया, मगर पानी खत्म नहीं हो रहा है। नबी की अंगुश से निकले हुए पानी ने 1500 सहाबा को सैराब कर दिया। बरेली के इमाम कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। मेरे मुस्तफा की उंगली का कमाल देखें कि प्यास में सारे सहाबा प्यास से परेशान हैं, लेकिन अंगुश्ते मुबारक का कमाल देखें कि सारे सहाबा रसूल करीम के अंगुश्ते मुबारक से पानी पी करके शराबी हासिल करते। अनस कहते हैं उन
दिनों सिर्फ हम 1500 थे, अगर हमारी तादाद 15,000 भी होती तो हम सब के लिए मुस्तफा के अंगुष्ठे मुबारक के तो वो सारे पानी हमारे लिए किफायत करता। हाज़िर ग्रामी, मकाम मोहम्मद अरबी बहुत अहम है। हम इस पर कितनी देर भी बोले तो वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी गुफ्तगू खत्म नहीं हो सकती है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अकीका की महफिल है और हम जब अकीका करते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा हाज़िही अकीकतु लिइब्न फलान दमुहा बिदमिही अज़मुहा बिअज़मिही लहमुहा बिलहमिही जिल्दुहा बिजिल्दिही। पूरी दुआ पढ़ते हैं, शारुहा बिशरिही अल्लाहुम्मा जलहा फिदाअन लिइब्न फलान मिनन नार। क्या मतलब? ऐ अल्लाह, जो मैंने अकीका किया, इस अकीका के जानवर का जो खून है मेरे बेटे के खून का फिदिया बना दे। इस अकीका के जानवर के जो बाल हैं मेरे बच्चे के बाल का उसे फिदिया बना दे। इस अकीका के जानवर के जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को मेरे बच्चे की हड्डियों के बराबर फिदिया बना दे, हत्ता के गोश्त को गोश्त का फिदिया बना दे। बात समझ में आ गई? अकीका इंसान करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब किसी बच्चे का अकीका होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को दुनिया की तमाम मुसीबतों से महफूज कर देता है, बलाओं से महफूज कर देता है। आज की ये महफिल अकीका से मुताल्लिक है। और फिर अकीका मेरे इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। सुन्नत को हल्का ना जाने, ये बहुत बड़ी चीज है। आखिरी बात पेश करके मैं गुफ्तगू खत्म। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अकीका है, सुन्नत है, कोई फर्ज तो है नहीं, करे तो अच्छी बात। लड़के के लिए 2 बकरे और एक भी करे तो भी काफी है, और लड़की के लिए 1 बकरी है। अगर बकरा कर दे तो भी अच्छा है, फिर शायद खतना भी होगा। ये सब सुन्नत है, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। लेकिन मकाम सुने तारीख के हवाले से मैं अक्सर इस रिवायत को बयान करता हूँ कि जिस वक्त इंसान को इस्लाम और काफी कुफ्र में, मुसलमान और गैर मुस्लिम में कोई पहचान ना हो तो उस वक्त खतना से उसका इम्तियाज होता है। आज से 25 साल पहले गोधरा के हादसे में ट्रेन हादसा हुआ, सैकड़ों लोग मर गए, न ये मालूम हो सका कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है। उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया कि सुनो, अगर कोई पहचान नहीं है तो चेक करो, जिसका खतना हो गया है, क्योंकि मुसलमान बचपने में खतना करता है। अगर खतना हो गया तो खतना हो गया तो मुसलमान है, उसे कब्र में डालो, उसे अदब के साथ नहलाओ, कब्रिस्तान ले जाओ, कफन पहनाओ। लेकिन अगर मुसलमान नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, तो फिर उसकी आखिरी रस्म अदा करो, उसे जला दो और फिर उसे शमशान घाट ले जाओ। बात समझ में आ गई कि रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पर बचपने में अमल किया तो अल्लाह ने दुनिया में जलती हुई आग से तुम्हें बचा लिया। अगर तुमने रसूलुल्लाह की सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जहन्नम की आग मुसलमान को नहीं जला सकती। बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर कोई इसी सुन्नत की तौहीन, कोई इसी सुन्नत को घटिया नजर से देखे तो समझ चाहिए उस इंसान का नसीबा खराब है, उस इंसान की जिंदगी खराब है। आज हमारा हाल क्या हो गया? हम दावतें करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, महफिलें करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या सुना, महफिल होती है तो जिसके यहाँ प्रोग्राम है वो जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार थोड़ी है। याद रखें, तारीखें अंदलुस पर है जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम पैदा हुए। 12 जिल्दों में कुरान मुकद्दस की तफसीर जिसने की है वो अंदलुस का एक आलिम रब्बानी इब्नुल अरबी मुहय्यिद्दीन के नाम से मशहूर है। उस सरजमीन पर कई 100 साल तक इस्लाम की हुकूमत रही। आखिरकार वक्त आया, जमाना बदला, हालात बदले, स्पेन तबाह बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ? क्या वजह है? इस्लामी सल्तनत है, हत्ता के खिलाफत उस्मानिया क्यों छीन गई? तो मुअर्रिख लिखता है कि जब मुसलमानों ने
अपने पेशवा का मजाक उड़ाना शुरू किया। जब जलसे और जुलूस को, उलमाए किराम की बयानात को अहमियत न दिया, जब रसूलुल्लाह की अजमत और उनकी सुन्नतों को पामाल होता हुआ देखा और जबान बुलंद न किया, तब मुसलमानों पर जलाल आया। उसकी ताकतें खत्म हो गई, उसकी कुव्वतें खत्म हो गई, स्पिन न रहा, उनदुरुस की तारीख खत्म हो गई। मुसलमानों ने जहां सदियां हुकूमत की, जब वो शहर हलाक को बर्बाद हो गया, जब वो इलाका छिन गया, तुम किस खेत के हो? तुमने तारीख इस्लाम को जरूर पढ़ा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उम्मती जरूर कहा है, लेकिन तुम्हारे दिलों में ना रसूलुल्लाह की सुन्नत से कोई मोहब्बत है, ना तुम्हें अपनी कौम की इज्तिमाइयत से कोई सरोकार है। जो लड़े लड़े, जो कटा वो कटा, लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरे मुस्तफा ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान चाहे वो मगरिब में हो और एक मशरिक में हो, अगर मुसलमान है तो उसका खूनी रिश्ता बरकरार है। अगर आज फिलिस्तीन चल रहा है तो सुनो, तुम्हारे सीने में अगर जर्रा बराबर भी गैरत हैदरी है और शब्बीर की मोहब्बत है, तो एक मुसलमान की तबाही पर तमाम मुसलमान को यकजा होना पड़ेगा, वरना आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी आ सकती है। हालात हाज़िरा पर हमें तबसरा करने का ज्यादा हक नहीं है। इतनी सी इशारे में गुजारिश करूं मेरे भाई कि आप अपने शायर को, अल्लाह ने जो शायर इस्लाम करार दिया, आपकी मस्जिद है, आपके मदरसे हैं, आपके उलमा हैं, आपकी कब्रिस्तान है, जो कौम अपने शायर इस्लाम के लिए लड़ न सके और रोजी रोटी का बहाना तलाश करे, बखुदा इमाम गज़ाली फरमाते हैं अब दुनिया में उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है, उस कौम को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब मोहम्मद अरबी का दीन ही खतरे में है तो तुम जिंदा रह करके क्या करोगे? बल्कि हमारा तो एक ही दावा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके जिन बच्चों का अकीका हो रहा है, मौला करीम उसे तमाम उन बच्चों को तमाम मुसीबतों से और तमाम आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए और इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।